सब्सक्राइब कीजिए हमारे DK टेक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस के चलते कई जॉब सेक्टर में भारी मंदी का दौर देखने को मिलेगा कोरोना का संकट ख़त्म होने के बाद भी। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से 5 सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा यह मार पड़ने वाली है। दोस्तों, इसमें सबसे ऊपर जो नाम निकल के आ रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार, ये रेस्टोरेंट का जो सेक्टर है, एविएशन का सेक्टर है। इसमें काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश के लोग घरों में बंद हैं एक तरह से, और जो काम पे जा भी रहे हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। जहाँ तक संभव है वो घर से ही काम कर रहे हैं, घर में ही हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादातर नुकसान ना हो। कमाई हो नहीं रही है, इस कारण और भी ज़्यादा परचेसिंग पावर ख़त्म हो गई है लोगों की। तो लोग बिल्कुल भी गैदरिंग करना अपने आप में अच्छा नहीं मान रहे हैं, और ठीक भी है। और जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ाया गया, पहले 3 मई तक, फिर 17 मई तक, और अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस वजह से 70 दिन तक तो अब समझ लीजिए टूरिज्म सेक्टर, एविएशन सेक्टर, रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब सेक्टरों में काफ़ी बेरोज़गारी देखने को मिलेगी। अब किसमें कितनी बेरोज़गारी होगी, आइए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, टूरिज्म सेक्टर में और हॉस्पिटलिटी में दोनों मिला के कम से कम 2 करोड़ लोग बेरोज़गार होने की स्थिति में आ जाएंगे अगले 2 साल के दौरान। और यह सेक्टर अभी फ़िलहाल नज़दीकी दिनों में उभरने वाला नहीं है। होटलों में कमरे खाली पड़े हुए हैं, कोई रूम बुकिंग नहीं हो रही है क्योंकि कोई ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है। और ट्रैवलिंग का जो सेक्टर है वह भी नीचे है। कोई भी एयरलाइंस या जो छोटे मोटे कैब वगैरह थे वह सब बैठे हुए हैं। तो और यह स्थिति 2 साल तक रहने वाली है। तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस इंडस्ट्री में अभी 2 साल तक बिल्कुल समझ लीजिए कि लॉकडाउन की स्थिति ही रहेगी। करीब 2 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे जो आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। अब अगला आता है रेस्टोरेंट में, जहाँ पर लोग हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जाके अपना आउटिंग कर लेते थे, आउट डिनर कर लेते थे या लंच कर लेते थे, उसमें भी यह बहुत बड़ा खतरा सामने आ रहा है कि उसमें भी लोग नहीं जाएंगे। अभी सब अपना घर का बना खाएंगे, स्वस्थ रहने की कोशिश करेंगे। तो इसको देखते हुए, और दूसरी क्योंकि रिलेटेड है ये टूरिज्म, अगर कहीं दूसरी जगह जाना हो और फिर घर का खाना नहीं मिलता तो फिर आप रेस्टोरेंट वगैरह का सहारा लेते हैं। तो इस इंडस्ट्री में भी कम से कम जो अनुमान लगाया जा रहा है वह 70 लाख के करीब बेरोज़गारी होगी। 70 लाख लोगों का रोज़गार इससे छीन सकता है। अब मैन्युफैक्चरिंग का देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों, चाहे वह फूड इंडस्ट्रीज़ के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा हो, चाहे वह उद्योगों के लिए कर रहा हो, इस सेक्टर में भी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। उसका कारण ये है कि जो फूड इंडस्ट्री है वह पहले से ही डमाडोल स्थिति में है, और लोगों की परचेजिंग पावर काफ़ी कम हो गई है। तो वह ज़रूरत के हिसाब से ही सामान परचेज करेंगे और नई एक्स्ट्रा चीज़ खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे, जिस वजह से इसके अंदर कम से कम 90 लाख लोग बेरोज़गार होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। हम बात कर लेते हैं एविएशन सेक्टर की।
जो घरेलू उड़ानें हैं या विदेशी उड़ानें हैं, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, इन दोनों पे ही अच्छी खासी मार पड़ने वाली है। उसका कारण यह है कि इस लॉकडाउन के बाद भी जो भी काम है वह ज़्यादातर लोग अपने घर में रह के करना प्रेफर करेंगे, ना कि किसी दूसरे राज्य में जाके जिस राज्य में बैठे हैं उसी राज्य से काम करना वो प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि एक तरह का डर का माहौल रहेगा। और इस कारण इस सेक्टर में कम से कम 20 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गारी की स्थिति में पहुंच जाएंगे। अगली कैटेगरी आती है ऑटोमोबाइल। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का वैसे ही स्थिति 2 साल से डामाडोल स्थिति में है। लोग कम खरीद रहे हैं और इस सिचुएशन के बाद लोगों की जिस हिसाब से परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, लोग एक्स्ट्रा लेना पसंद नहीं करेंगे, जितना है उसी के अंदर गुजारा करने की प्रेफरेंस देंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जो आंकड़े निकल के आते हैं उसके तहत करीब 10 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो दोस्तों करें क्या? सबसे बड़ी बात आती है कि क्या करें। जो बेरोज़गार हो चुके हैं या बेरोज़गारी उनके सिर पे मंडरा रही है वो क्या करें? उनके लिए दोस्तों की जो सेक्टर फलेंगे फूलेंगे उसमें जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वह फलेगा फूलेगा। ऑनलाइन टीचिंग का काम है, यह काफ़ी ऊंचाई प्राप्त करेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉपी राइटिंग, और बात करें वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन सेलिंग, इन सब सेक्टरों में रोजगार के अपार भंडार खुलने वाले हैं। इतना जितना हमने पहले कभी नहीं देखा था, इसमें इतना ग्रोथ आने की संभावनाएं हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो जैसे जो उनसे जॉब करते हैं उसमें सेटल्ड हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ आती नहीं। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अर्निंग के कई क्लासरूम मिल जाते हैं, वर्चुअल अर्निंग जो फ्री सिखाते हैं। तो इस लॉकडाउन के टाइम में आप उस पर रीडिंग कीजिए, आप अपने में स्किल डेवलप कीजिए जिससे आप ये सब काम कर सके। वेबसाइट डिजाइनिंग का काम है, क्योंकि कई जो स्टोर हैं वो अपने आप को ऑनलाइन लाना पसंद करेंगे और उसके लिए वेबसाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। वेबसाइट का एसईओ वगैरह आपको आना चाहिए। जो डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग में आप अपना करियर आजमा सकते हैं, उसमें स्किल डेवलप कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफी हो गया, तो फ़ोटोग्राफी का जहाँ तक है तो फ़ोटो एडिटिंग आप को फ्रीलांस में जॉब मिलने की संभावनाएं हैं और अपार संभावनाएं हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफी थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी होगी। इसके लिए आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।